हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस किसे हम कहते हैं? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, कोई भी ऐप डाउनलोड किया। उस ऐप को जब हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क हो गई या मेमोरी कार्ड हो गया, उसमें हमारी एप्लीकेशन होती है। फिर जब हम उसको ओपन करते हैं तो ओपन होके वो मेन मेमोरी में आती है। मेन मेमोरी के बाद वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है और सीपीयू एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो एक प्रोसेस मल्टीपल स्टेट्स में से होकर गुजरती है। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं प्रोसेस की। सबसे पहले न्यू स्टेट। न्यू का मतलब आपने किसी ऐप को डाउनलोड किया तो वो क्या है? न्यू प्रोसेस है, अभी वो सेकेंडरी स्टोरेज में है। फिर आपने क्या किया? डबल क्लिक करके उसको ओपन किया। ओपन करके वो कहाँ आया? मेन मेमोरी में, जिसे हम कहते हैं रेडी स्टेट। फिर रेडी स्टेट में तो वो आ गया। अब अगर सीपीयू हमारा फ्री है तो सीपीयू क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा। सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तो उसे हम कहेंगे, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस का तब हम कहते हैं रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट जब तक मेन मेमोरी में तब तक वो रेडी स्टेट में है, और जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यानी सीपीयू के पास चली गई तो वो कौन सी स्टेट है? रनिंग स्टेट है। अब सीपीयू के पास कौन सी प्रोसेस जाती है, कौन सी मेन मेमोरी में रहती है, ये डिसाइड करता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी और कौन सी रेडी स्टेट में यानी मेन मेमोरी में रहेगी। कई बार क्या होता है, कोई प्रोसेस रन हो रही होती है बट इसी बीच किसी दूसरी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस को सीपीयू को एग्जीक्यूट करना होता है। इसी वजह से सीपीयू क्या करता है या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इस प्रोसेस को रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में वापस भेज देता है। और कभी कभी क्या होता है, टाइम क्वांटम की वजह से, यानी हर प्रोसेस को कितना टाइम देना है ये पहले से डिसाइडेड है, जैसा कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो उस केस में क्या होता है, टाइम क्वांटम की वजह से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में भेज देता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेस को कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, इस वजह से सीपीयू क्या करता है, उसे वेट करने के लिए बोलता है, क्योंकि आईओ ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनपुट आउटपुट में। तो इसीलिए सीपीयू क्या करता है, इसको वेट में या ब्लॉक में के स्टेट में भेज देता है। और जब इसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है तो वापस से ऐसा नहीं है कि सीपीयू इसको फिर से एग्जीक्यूट करने लगेगा और रनिंग स्टेट में आ जाएगी। फिर ये कहाँ पे चली जाएगी? रेडी स्टेट में। यानी अभी जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है उसको पहले अपना काम करेगा सीपीयू, फिर इसको रेडी स्टेट से उठा लेगा। और ये काम कौन करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रेडी स्टेट में जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनको कौन लेके आता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके आता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्या काम होता है कि प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में लाना, यानी रैम में मेन मेमोरी में लेके आना। सो यहाँ पे हमने देखा रनिंग स्टेट से प्रोसेस कई बार रेडी स्टेट में वापस भी जा सकती है और वेट या ब्लॉक की स्टेट में भी जा सकती है अगर उसने आईओ रिक्वेस्ट करी है। और कई बार क्या होता है, रनिंग स्टेट में क्योंकि छोटा सा प्रोसेस होता है और उसे कोई आईओ रिक्वेस्ट भी नहीं करनी होती, तो वो रनिंग से सीधे क्या कर देती है, कंप्लीट हो जाती है। अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वो टर्मिनेट हो जाती है। सो रनिंग से सीधे टर्मिनेट भी हो सकती है। अगर आईओ रिक्वेस्ट करी है तो वो वेट और ब्लॉक के स्टेट में जा सकती है, या अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया है तो उस केस में क्या होता है, ये वापस से रेडी स्टेट में चली जाती है। अच्छा, वेट और ब्लॉक के स्टेट में कई बार क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस वेट और ब्लॉक के स्टेट में आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस आईओ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। उस केस में क्या होता है, हमारी जो रैम है वो फुल होने लगती है क्योंकि रैम हमारे पास लिमिटेड होती है। उस केस में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देता है। सेकेंडरी स्टोरेज क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उसका इशू हमारे पास नहीं होता है।
तो सेकेंडरी स्टोरेज में उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम भेज देता है। ये काम हमारा करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। और जब प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेती है तो सस्पेंड रेडी स्टेट में भी आ सकती है। सस्पेंड रेडी स्टेट में भी हम सेकेंडरी स्टोरेज में ही रखते हैं, यानी यहाँ से सीधे जाएगी रेडी स्टेट में, रिज्यूम करेगी रेडी स्टेट में। तो अगर रेडी स्टेट में प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि उन प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज में भेज दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं सस्पेंड रेडी। सो ये प्रोसेस स्टेट्स हैं। अभी हम थोड़ा थ्योरेटिकल देखेंगे। फर्स्ट इज हमारा न्यू स्टेट, अ प्रोसेस विच इज़ गोइंग टू बी पिक्ड बाय द ओएस इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड अ न्यू प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड करने वाला होता है उसे हम कहते हैं न्यू प्रोसेस। रेडी, whenever a process is created it directly enters in the ready state। तो जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, मतलब आपने किसी एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो वो प्रोसेस फ़ौरन कहाँ लोड हो जाता है, मेन मेमोरी में, जिसे हम कहते हैं रेडी स्टेट। अब ये एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। और यहाँ पे जब रेडी स्टेट में होता है, यहाँ पे प्रोसेस क्या करते हैं, सीपीयू का इंतज़ार करते हैं। मेन मेमोरी में बैठ के सीपीयू का इंतज़ार करते हैं कि जब भी सीपीयू फ्री हो तो वो हमें एग्जीक्यूट करे। द ऑपरेटिंग सिस्टम, द ओएस पिक्स द न्यू प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। तो नई प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी से उठाता है एंड पुट देम इन द मेन मेमोरी, और उन्हें मेन मेमोरी में लेके आता है क्योंकि उन्हें एग्जीक्यूट करना होता है। रनिंग, अब मेन मेमोरी में जो भी प्रोसेस है उसमें से एक प्रोसेस को जब उठा के शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू को देता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो प्रोसेस रेडी स्टेट से कहाँ चली जाती है, रनिंग स्टेट में, क्योंकि वो अब रन कर रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। वन ऑफ द प्रोसेसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट विल बी चूजन बाय द ओएस डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग कि किसका नंबर आया है अभी, उस प्रोसेस को उठा के सीपीयू को दिया जाएगा। हैंस इफ़ वी हैव ओनली वन सीपीयू, तो अगर हमारे पास एक सीपीयू है तो एक ही प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो सकती है, क्योंकि सीपीयू एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। द नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेसेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम विल ऑलवेज बी 1। तो हमेशा रनिंग प्रोसेस 1 रहेगी अगर सीपीयू हमारे पास 1 है। इफ़ वी हैव n प्रोसेसर्स, अगर हमारे पास n प्रोसेसर्स हैं, n CPUs हैं, वी कैन हैव n प्रोसेसेस रनिंग साइमल्टेनियसली। तो हम n प्रोसेसेस को एक साथ रन कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास 4 CPUs हैं तो हम एक साथ 4 प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉक और वेट। तो ब्लॉक और वेट का जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोसेस इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट करती है, उस केस में उस प्रोसेस को इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वापस से रैम में भेज दिया जाता है। तो उनका स्टेट क्या रहता है, वेट या ब्लॉक, क्योंकि उन्हें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब भी वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट कर लेती हैं तो वापस से उनको रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है। बट आप ये याद रखिए, चाहे प्रोसेस रेडी स्टेट में हो या ब्लॉक और वेट स्टेट में हो, प्रोसेस रैम में ही होती है। बट हम वेट का स्टेट और ब्लॉक का स्टेट कब बोलते हैं, जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो वापस से उसे रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है। फ्रॉम द रनिंग स्टेट अ प्रोसेस कैन मेक द ट्रांजिशन टू द ब्लॉक और वेट स्टेट। तो रनिंग स्टेट से प्रोसेस ब्लॉक और वेट स्टेट में ट्रांजिशन कर सकती है। When a process requires a certain resource, जब प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए होता है, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है या कोई डिवाइस एक्सेस करना होता है, फॉर द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, या कोई यूज़र से इनपुट चाहिए होता है, देन द ओएस मूव दिस प्रोसेस टू ब्लॉक और वेट स्टेट। तो ओएस इस टाइम पे इस प्रोसेस को ब्लॉक और वेट स्टेट में भेज देता है एंड असाइन द सीपीयू टू अदर प्रोसेसेस, और सीपीयू दूसरे प्रोसेसेस को असाइन कर देता है, क्योंकि सीपीयू तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो उसे हम खाली नहीं रख सकते। हम बाकी प्रोसेसेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिफ्थ है कंप्लीशन और टर्मिनेशन। व्हेन अ प्रोसेस फिनिशेज इट्स एग्जीक्यूशन, जब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है, इट कम्स इन टर्मिनेशन स्टेट। तो ये प्रोसेस टर्मिनेशन के स्टेट में आ जाता है।
यानी कंप्लीट हो चुका है, और ये टर्मिनेट हो चुका है यानी मेमोरी से उसको डी एलोकेट करवाया जा चुका है, यानी मेमोरी हमने फ्री करवा दी है। ऑल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस विल ऑल्सो बी डिलीटेड। तो प्रोसेस की जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने पास रखते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेस आईडी एंड ऑल दी अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस हम स्टोर करके रखते हैं, तो हम वो सब क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, मेमोरी को फ्री करा देते हैं। नेक्स्ट इन सस्पेंड रेडी। जब हमारी रेडी क्यू भर जाती है उस केस में क्या करते हैं, हम जो भी रेडी स्टेट की प्रोसेसेस हैं उन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, जो रेडी स्टेट की हों बट सेकेंडरी स्टोरेज में हो, उन्हें हम कहते हैं सस्पेंड रेडी। अ प्रोसेस इन द रेडी स्टेट विच मूव्ड टू द सेकेंडरी मेमोरी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मेन मेमोरी। जब मेन मेमोरी की शॉर्टेज पड़ जाए और हम रेडी स्टेट के प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी में भेज दें, इट इज़ कॉल्ड अ सस्पेंड रेडी स्टेट। तो सस्पेंड जहाँ पे लग जाए समझ लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज में प्रोसेस को भेजा गया है। सस्पेंड वेट। सस्पेंड वेट का मतलब व्हेन अ प्रोसेस विच इज़ इन वेट स्टेट, जब प्रोसेस वेट स्टेट में थी, इज़ मूव टू द सेकेंडरी स्टोरेज, और उसको सेकेंडरी स्टोरेज में भेज दिया गया क्योंकि हमारे पास मेन मेमोरी में इतना स्पेस नहीं था कि हम वेटिंग वाली प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में रख पाएँ ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मेन मेमोरी, इज़ कॉल्ड सस्पेंड वेट स्टेट। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं, सस्पेंड वेट स्टेट। अभी हम शेड्यूलर्स देखेंगे, तो 3 तरह के हमारे पास शेड्यूलर होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और एक होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इट डिसाइड्स हाउ मैनी प्रोसेसेस शुड स्टे इन द रेडी स्टेट। तो रेडी स्टेट में यानी मेन मेमोरी में रेडी स्टेट में किन किन प्रोसेसेस को रखना है, किन किन प्रोसेसेस को लेके आना है, ये कौन डिसाइड करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड्स विच प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो अगली बार किस प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट करना है, यानी सीपीयू अभी जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको कंप्लीट कर लेता है या उसको वेटिंग स्टेट में भेज देता है, तो उसके बाद कौन सा अगला प्रोसेस सीपीयू को देना है, ये डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट हमारा आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। सस्पेंशन ऑफ द प्रोसेस इज डिसाइडेड बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो किस प्रोसेस को सस्पेंड करना है यानी सेकेंडरी स्टोरेज में भेजना है, ये डिसाइड करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। अगर हमारी रेडी क्यू भर गई है या हमारी वेटिंग वाली क्यू भर गई है या हमारी मेन मेमोरी शॉर्टेज पड़ रही है मेन मेमोरी की, उस केस में किन प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज में भेजना है या सस्पेंड करना है, ये हमारा डिसाइड करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज़ यूज्ड फॉर स्वैपिंग। तो इस मीडियम टर्म शेड्यूलर स्वैपिंग भी परफॉर्म करता है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज में प्रोसेस को भेजना और फिर वहाँ से किस प्रोसेस को वापस लेके आना है रेडी स्टेट में, तो ये स्वैपिंग भी कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।